आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक सिंटेक्स बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो 4 में सबसे पहले एमसीक्यू सोल्व करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू रेडियन इज़ अबाउट, तो होता है इसका ऑप्शन डी यानी 57 डिग्री होता है इक्वल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है दैट ये व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन, तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से टर्न करता है तो क्या होता है कि इक्वल एंगल में इक्वल टाइम्स कवर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील इज़ अबाउट इट्स एक्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड, तो रोटेशन इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, डायमीटर पे डिपेंड करता है, मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, यानी रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 है a force with at given magnitude is to be applied to a wheel, the torque can be maximized by, तो फोर्स अप्लाई करें और टार्क को मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम किया जाए तो किस तरह से किया जाता है कि अप्लाई फोर्स की जाए रिम के टेंजेंट में, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 5 है एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस, आई इज इट्स रोटेशनल इनर्शिया एंड ए इज एंगुलर स्पीड देन, तो ये होता है बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ को फॉलो करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इज डायरेक्टली, तो इसका ऑप्शन जो है सी यानी नॉर्थ की तरफ होता है, डायरेक्टेड टू नॉर्थ, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है स्टोन ऑफ 2 kg इज टाइड टू द 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड स्विंग अराउंड द सर्कल एट द एंगुलर स्पीड इज 12 रेडियन पर सेकेंड, द नेट टार्क ऑन अ फोर्स ऑन द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ अ फोर्स, तो यहाँ पे टार्क हमें मालूम करना है। टार्क कह लीजिए कि हमें लिए होता है फोर्स, रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स जो होती है कंसिडर की जाती है टार्क, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी है ठीक है, जब वेलोसिटी होती है तो एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो होगी, जब एंगुलर एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगी तो टार्क भी चेंज नहीं होगा, तो टार्क यहाँ पे ज़ीरो होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 है मैन विथ his arm at his side is spinning on a light frictionless turnable turn when he extend his arms, तो क्या होता है कि जो है डी इज करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो रिमेन सेम, एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है ठीक है, तो बेसिकली जब वो आर्म को इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगी यानी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। 9 स्पेस स्टेशन revolving around the earth its satellite 100 kilometer above the earth surface, what is the net force on astronaut eight rest inside the space station, तो स्पेस स्टेशन के अंदर एक एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है जो अर्थ के 100 किलोमीटर अबव रिवॉल्व कर रही है, तो एस्ट्रोनॉट पे नेट फोर्स क्या लगेगी, तो एस्ट्रोनॉट पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी 0 और वो जो फील करेगी वेस्टलेसनेस, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद 10 है इफ़ एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन, तो एक्सटर्नल टार्क अगर 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कार इज मैकेनिक अप्लाइड टू द फोर्स ऑफ 800 न्यूटन ऑन द ब्रेंच ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ लूजिंग द बुलेट, ही अप्लाइड द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द wrench, the distance from the bolt to the mechanic's hand is 0.4 meter, find the magnitude of a torque, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क हमें मालूम करना है। सबसे पहले जो फोर्स हमारे पास मिली हुई है वो हमें कितनी मिली हुई है 800 न्यूटन, और यहाँ पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर, तो थीटा होती है यहाँ, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो थीटा यहाँ पे कितनी होती है, वो होती है 90 एंगल, कितनी होती है 90 एंगल, और रेडियस कितना मिला हुआ है 0.4 मीटर। मालूम क्या करना है हमें, टार्क मालूम करना है, फार्मूला कौन सा लगता है आर क्रॉस एफ, तो सॉल्यूशन करते हैं इसी फार्मूले में पुट करके, ये वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन पुट करते थे ठीक है। तो जब क्रॉस हटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन आ जाता है, तो यहाँ पे टार्क का फार्मूला बेसिकली आ जाएगा आर क्रॉस होता है, तो क्रॉस को हम करेंगे हटाएंगे तो क्या हो जाता है आर एफ इंटू साइन थीटा हो जाता है ठीक है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टार्क इजिकल टू आर की वैल्यू कितनी मिली हुई है 0.40 मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितनी मिली हुई है 800 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय साइन, और हमारे पास थीटा कितनी मिली हुई है 90, साइन 90 पे होते हैं 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास
टार्क आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट निकाल लेते हैं। यानी क्या होता है 0.40 मल्टीप्लाई बाय 800 न्यूटन। तो 800 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली यही आंसर आएगा। तो हमारे पास टार्क कितना आ रहा है, वो आ रहा है 320 न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टार्क कितना आया, 320 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमारे पास टार्क मिल गया। अब हम रिजल्ट लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट कितनी आ गई, वो टार्क की आ गई 320 न्यूटन मीटर। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। अब रिव्यू कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा, उसके बाद रिक्वायर्ड फार्मूला के बाद सॉल्यूशन, और ये आ गई रिजल्ट। न्यूमेरिकल्स 2 सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स 2 में है कार एक्सलेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम द रेस्ट एंड रीच्ड स्पीड इज 22 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड इफ डायमीटर ऑफ अ टायर इज 58 सेंटीमीटर फाइंड। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और पार्ट 2 के अंदर मालूम करना है फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ अ टायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा लिख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये ज़हन नशीन करने का केस होता है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी मिली हुई है, लीनियर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट से हम पहचान सकते हैं, वो हो रहा है 22 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टाइम कितना मिल रहा है 9 सेकेंड। ठीक है, और डायामीटर हमें कितना मिला हुआ है, तो डायामीटर हमारे पास मिला हुआ है 58 सेंटीमीटर। तो डायामीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है कि डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 59 का 8 हाफ होता है 29 सेंटीमीटर, और 29 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.29 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मीटर में कन्वर्ट। अब हमारे पास रुका है क्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और उसके बाद क्या मालूम क्या करना, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फार्मूला आपको से लगेगा हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है इस दौरान, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टायर का सर्कमफेरेंस और सर्कल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, फाइनल स्पीड के लिए, फाइनल एंगुलर स्पीड के लिए क्या हो जाता है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला हो जाता है, रोटेशनल केस वाला। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम ये वैल्यू डेटा पुट करके हम सॉल्यूशन डेटा को यूज़ करके हम टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर सर्कल मालूम करेंगे, उसके बाद जो है इनको डिवाइड करके हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करते हैं। टोटल डिस्टेंस किस तरह से मालूम करेंगे, ये है लीनियर इक्वेशन मिली हुई है, लीनियर डेटा मिली है, तो लीनियर इक्वेशन से हम डेटा का टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे कि VF इजिकल टू VI प्लस AT, यहाँ से A मालूम करेंगे, उसको पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम क्या करेंगे, फाइनल डिस्टेंस मालूम करेंगे, टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फाइनल स्पीड हमारे पास कितनी मिली हुई है, 22 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी है 0, प्लस A मालूम करना है, A सेम का सेम, टाइम कितना मिला हुआ है 9। ठीक है, 9 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो हमारे पास A की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, A को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू मिल जाएगी 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए A इजिकल टू या D इजिकल टू VIT प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, इसी के अंदर वैल्यू, इसी के अंदर डेटा पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस हमें मालूम करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना मिला होगा 9 सेकेंड, प्लस 1/2 सेम का सेम, सॉरी यहाँ पे 1/2 सेम का सेम। एक्सेलेरेशन हमें यहाँ पे कितनी मालूम हो चुकी है, वो मिली हुई है 2.44 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना मिला हुआ है 9 का स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो टोटल, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये हो जाता है 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 का स्क्वायर निकालेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ जाता है, यानी AC या D की वैल्यू आ जाती है, वो कितनी आ जाती है 99 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस तो आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस आ गया, अब क्या मालूम करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम C से मेंशन करते हैं, तो वो बराबर होता है पाई इंटू R। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू अंडरस्टूड है 3.14
4 मल्टीप्लाई बाय आर हमने जो डेटा से कैलकुलेट की थी वो कितनी थी 0.29। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो पाई की वैल्यू आ जाती है, सॉरी सर्कमफेरेंस सर्कल की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है 1.822 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि ये टोटल सर्कमफेरेंस सर्कल भी टायर का मिल गया और हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी मिल गया कि कितना सी एक्सेलेरेशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इन आपस को डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए वो था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला था टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया 99 मीटर डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टायर का कितना था, वो था 1.822। ठीक है, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेवोल्यूशन आ जाता है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ जाता है, यानी एन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है 54.5। ठीक है, रेवोल्यूशन ये आ जाता है। इसको राउंड ऑफ करके हम जो फाइनल हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास फाइनल आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इतना रेवोल्यूशन करेगा इसी एक्सेलेरेशन या इसी स्पीड के दौरान, इतना रेवोल्यूशन कवर करेगा। अब हम पार्ट 2 मालूम करते हैं, यानी फाइनल एंगुलर करते हैं। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला है वी ओमेगा एफ इजिकल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा इंटू टी। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमें मालूम करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर। तो लीनियर एक्सेलरेशन हमने अभी मालूम की थी, वो कितनी थी 2.44 और हमारे पास रेडियस कितना था 0.29। तो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8.43 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, इसी फार्मूले के अंदर पुट करके हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मालूम करेंगे। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मालूम करेंगे तो सबसे पहले जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0 है, प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी आ गई है, वो आ गई है 8.43 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी है 9। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 75.87 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास। अब ये क्या था रेडियन पर सेकेंड, हमें मालूम बुक के अंदर जो जवाब है वो है रेवोल्यूशन के अंदर, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रेडियन कन्वर्ट हो जाता है रेवोल्यूशन के अंदर। तो इसी आंसर को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 पाई से 75.8987 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो उनको आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 12 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास रिज़ल्ट। तो अब रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी डेटा के बाद हमने रुकाया के बाद फार्मूले के बाद हमारी जो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से हमने जो है डिस्टेंस मालूम किया, सर्कल मालूम किया और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मालूम किया। यह था पार्ट ए का जवाब। उसके बाद जो है ये पार्ट बी की उसके फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमने मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्रैंड स्टोन एज ए रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेटिंग 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, कैलकुलेट द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। और पार्ट बी के अंदर हमें लीनियर स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो रेडियस मिला हुआ है 7.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाता है मीटर के अंदर वो कितना आ जाता है 0.075 मीटर। और ये यहाँ पे हमारे पास मिला हुआ है वेलोसिटी जो मिली हुई है वो मिली हुई है रेवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड के अंदर, तो हम क्या करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड से डिवाइड हो जाता है 680
0.6 रेडियन पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, उसके बाद वेलोसिटी। फार्मूला कौन सा लगेगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए, आर ओमेगा स्क्वायर, और जो है हमारे पास जो है वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या लगेगा, आर ओमेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के पुट करके। पहले सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, तो यहाँ से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए आर की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 0.05 मीटर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिली हुई है, वो हमने कन्वर्ट की, उसको वो कितनी है 680.6 रेडियन पर सेकेंड। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन उसका स्क्वायर, इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओवर 680.6 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 3471.22, ठीक है, होता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। तो बुक के अंदर हमारे पास जवाब मिला हुआ, उसके साथ यूनिट जो आ जाए जी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय जी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय जी करेंगे, ठीक है। बुक के मुताबिक हमारे पास आंसर आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, इसको जी से करेंगे, ठीक है। तो 34741.2 मल्टीप्लाई जी और डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। डिवाइडेड बाय जी कोई वैल्यू हम बिलो में जो है 9.8 रखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 34741 मल्टीप्लाई बाय जी, और नीचे वाली जी की वैल्यू कितनी रखेंगे 9.8। इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आ जाता है, यानी इसको हम क्या करेंगे 9.8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इस रिज़ल्ट को डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 9.8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है 3545.02 और इंटू जी, इसकी वैल्यू हमने नहीं रखी थी, तो जी सेम का सेम। इसको जो है ये हमारे पास आ गई रिज़ल्ट, लेकिन हम क्या करेंगे, जो बुक के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बुक की तरह। तो यहाँ से 4 डिजिट उस तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जवाब आ जाता है, यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे 5 हो जाता है, यानी 3.5 इंटू 10 पावर कितना आ जाता है, यहाँ से पॉइंट इस तरफ गई है तो 3 इंटू जी। तो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितनी आ गई, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गई 3.5 इंटू 10 पावर 3 इंटू जी। तो ये आ गई हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, लीनियर स्पीड मालूम करते हैं। लीनियर वेलोसिटी के लिए फार्मूला है आर इंटू ओमेगा। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 0.075 मल्टीप्लाई बाय लीनियर एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 680। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वेलोसिटी कितनी आ जाती है, वो मिल जाती है कितनी 51.05 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा, उसके बाद रुकाए के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन के बाद हमने जो है एंगुलर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मालूम की, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी मालूम की। Light is orbiting the earth with the orbital velocity is 3200 न्यूटन। व्हाट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले डेटा के अंदर हमारे पास जो मिला हुआ है, वो मिला हुआ वेलोसिटी मिली हुई है, और मास ऑफ अर्थ यहाँ फार्मूला ये है, तो इसके लिए मास ऑफ अर्थ जो होता है अंडरस्टूड होता है, वो कितना होता है 3.6 पावर 24 kg। ग्रेविटेशनल जी जो है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6.6 10 पावर -11। रुका क्या है रेडियस, फार्मूला कौन सा लगेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट जी एम अपान आर, ठीक है। तो यहाँ से आर मालूम करना, क्या करेंगे इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो कुछ इस तरह से। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो हो जाता है जी एम अपान वी स्क्वायर
इजिकल टू आर। तो अभी ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बच गया हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा में से डेटा पुट करेंगे इस फार्मूले में और सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, वह 6.6 10⁻11 इंटू और क्या करेंगे, मास ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 3200, उसका स्क्वायर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रेडियस आ जाता है, हो जाता है 3.897 10⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और ये हमारे आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। Satellite wishes to orbit the Earth at the height of 100 km, approximately 6 miles above the surface of Earth. Determine the speed, acceleration and orbital period of a satellite. तो 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ से मालूम करनी है। पहले जो हाइट हमारे पास कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 100 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, हमारे पास मीटर कितना आ जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1,00,000 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ अंडरस्टूड होता है, वो कितना होता है 5.9 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाता है 6×10⁻24 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ होता है, वो भी अंडरस्टूड होता है, वो कितना होता है 6.4 10⁻6 मीटर। तो इसी डेटा को यूज़ करके हम क्या करेंगे, वेलोसिटी मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और टाइम पीरियड मालूम करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फार्मूला है Gm/r। ठीक है, अंडर रूट के अंदर एंगुलर वेलोसिटी के लिए मालूम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए जो फार्मूला है v²/r, और जो टाइम पीरियड के लिए कुछ इस तरह का फार्मूला है। ठीक है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए के अंदर है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाले फार्मूले में हम वह डेटा पुट कर देते हैं। तो जी की वैल्यू है 6.6 10⁻11 इंटू, ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना है 6×10⁻24 kg, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 10⁻6। तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाती है वो कितनी आ जाती है, वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 7.85 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे पार्ट बी को, यानी एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला है A=v²/r। ठीक है, तो v हम से हमारे पास v की वैल्यू कितनी मिली है, वो मिली है 7.85 अपान रेडियस पर कितना है 6.4 10⁻6। तो इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन उसकी कितनी आ जाती है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाती है 9.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड करेंगे। तो रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड करने के बाद हमारे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितनी आ जाती है 9.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड मालूम करेंगे। ठीक है, पीरियड मालूम करना है तो टी टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है 2π/r/g। बेसिकली ऊपर जो फार्मूला लिखा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आती है। तो 2 सेम का सेम, पाई की वैल्यू होती है 314 अंडर रूट, रेडियस पर कितना है 6.4 10⁻6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 9.8। इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 5177.04 सेकेंड। ठीक है, तो बुक के अंदर हमारे पास आवर्स के अंदर मिला हुआ है, तो आवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली इसको 60 डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आवर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स के अंदर तो हमारे पास आवर्स कितना आ जाता है 1.44 आवर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। अब रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 5, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद पार्ट ए को सिंप्लीफाई किया, उसके रिज़ल्ट आ गई हमारे पास, और उसके बाद हमने पार्ट बी को सिंप्लीफाई किया, उसकी रिज़ल्ट आ गई।
उसके बाद हमने पार्ट सी को सिंप्लीफाई किया, उसकी आगे रिज़ल्ट।